हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सर्वे। तो आज हम लोग पैंडी गोज़ टू स्कूल कहानी पढ़ेंगे और जो आपको कल ट्रांसलेशन दिया गया था उसका मिलान वीडियो के अंत में कर दिया जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपका कितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेशन सही हो रहा है और आपका कैसा प्रदर्शन चल रहा है। अगर आपको कोई कठिनाई आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, मैं उसके लिए वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है पैंडी गोज़ टू स्कूल। अच्छा, आपने पांडा सुना होगा। पांडा जो भालू का बच्चा होता है, वाइट कलर का या वाइट ब्लैक दोनों मिला होता है कलर का, तो उसको पांडा कहते हैं। तो उसी का एक रूप है पैंडी। ये पांडा का नाम दे दिया गया पैंडी। देखिए ये है पैंडी, है ना, और ये पैंडी की माँ है। ये पैंडी की माँ है। गोज़ है ना, गो का पाँच भी, जो गो है एक वर्ब है, उसका पांचवा रूप गोज होता है। ठीक है, तो गो का मतलब जाना, और टू मतलब की ओर, और स्कूल का मतलब है ना विद्यालय। तो पैंडी विद्यालय है ना जाती है, पैंडी विद्यालय जाती है। तो चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ऑन मंडे मतलब है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, सोमवार को। अब यहाँ सोमवार पर नहीं पढ़िएगा, ये मंडे के साथ प्रीपोजिशन ऑन आया है, इसीलिए इसको सोमवार को। पैंडी वोक अप अर्ली। अब देखिए वोक अप का मतलब क्या होता है, जागना, कल मैंने बताया था। अर्ली का मतलब सवेरे। तो पैंडी सवेरे जाग जाती है। ठीक है, तो इसका पूरा हिंदी क्या हो गया कि सोमवार को पैंडी सवेरे जाग जाती है। एंड और सैट ऑन हर बेड। सीट का भी टू होता है, सेट है ना, सीट मतलब बैठना, और सेट सेट का मतलब भी बैठा, और ओन मतलब पर, बेड मतलब बिछावन, और क्या, और बिछा, और हर बेड, और अपने। यहाँ हर मतलब उसकी होता है, लेकिन पैंडी के लिए आया है तो हर का मतलब अपना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि सोमवार को पैंडी सवेरे में जाग गई और अपने बिस्तर पर बैठ गई। ठीक है, उसके बाद सी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। अब देखिए लुक्ड आउट मतलब क्या होता है, बाहर देखना, और विंडो का मतलब खिड़की, और सी का मतलब वह किसके लिए आया है, पैंडी के लिए। तब वह खिड़की के बाहर देखी, क्या देखी, एंड आस्क्ड, एंड का मतलब और, पूछी। ठीक है, इतना दूर तक का क्या हिंदी हुआ, वह खिड़की के बाहर देखी और पूछी, एम आई गोइंग टू स्कूल टूडे। अब देखिए एम आ गया आगे, एम है हेल्पिंग वर्ब, चाहे इज हो या आर हो या एम हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आगे होता है, उसका मतलब क्या, गोइंग, यहाँ मतलब जाना हो रहा है। ठीक है, गो का भी फोर होता है गोइंग, और टुडे का मतलब आज, स्कूल मतलब विद्यालय। तो क्या मैं आज विद्यालय जा रही हूँ, जब भी कोई वाक्य के अंत में ING लग जाता है तो जा रही हूँ। ठीक है, तो क्या मैं आज विद्यालय जा रही हूँ, या कौन पूछता है, तो पैंडी। नो स्माइल्ड मदर, नॉट टुडे पैंडी। नो का मतलब नहीं, स्माइल्ड मदर, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराना। ठीक है, तो माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, है ना, यहाँ पर देखिए स्माइल्ड है ना, मुस्कुराना होता है, तो माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, है ना, आज नहीं पैंडी, आज नहीं। यू हैव टू वेट फॉर अ फ्यू डेज। फ्यू का मतलब कुछ ना, वेट का मतलब इंतज़ार करना, हैव टू का मतलब है ना करना है, तो तुम्हें कुछ दिनों तक क्या करना है, इंतज़ार करना है। यू हैव टू वेट फॉर अ फ्यू डेज मतलब तुम्हें कुछ दिनों तक इंतज़ार करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तब आगे देखिए क्या है, ऑन ट्यूसडे, मंडे को तो हो गया कहानी। ऑन ट्यूसडे मतलब मंगलवार को, यहाँ पर नहीं होगा, को होगा, ये प्रीपोजिशन। ट्यूसडे मतलब कोई भी डे लगता है, संडे मंडे ट्यूसडे, या कोई भी सप्ताह के सातों दिन में ऑन लगता है। तो मंगलवार को फादर टुक पेंडी टू बाय अ स्कूल बैग। उसके बाद तो फादर टुक पेंडी, टुक का मतलब ले जाना है ना, टेक का भी टू है टुक, तो पिताजी पेंडी को लेकर गए। टू बाय मतलब खरीदने के लिए, बाय मतलब खरीदना, स्कूल बैग खरीदने के लिए। तो पिताजी
है ना, पेंडी को एक स्कूल बैग खरीदने के लिए लेकर गए। ठीक है, तो इसका पूरा हिंदी क्या हो गया? मंगलवार को पिताजी पेंडी को एक स्कूल बैग खरीदने के लिए लेकर गए। ठीक है, उसके बाद एम आई गोइंग टू स्कूल टुडे। अब देखिए टुडे मतलब आज, जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब एम रहे इज रहे तो उसका मतलब क्या? तो क्या मैं आज स्कूल जा रहा हूँ, या क्या मैं आज विद्यालय जा रही हूँ, ये कौन पूछती है? पेंडी, है ना। उसके बाद सी आस्क्ड, है ना, सी आस्क्ड वह पूछती है, कौन पूछ रही है? तो पेंडी। नो डार्लिंग सेड फादर वॉकिंग विद हर नॉट टुडे। नो डार्लिंग मतलब नहीं प्यारी, सेड फादर किसने कहा? पिताजी ने कहा कि नहीं प्यारी, वॉकिंग विद हर। अब से देखिए यहाँ वॉकिंग, अब देखिए वॉकिंग यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ वॉकिंग का मतलब है ना टहल रहा नहीं, टहलते हुए, है ना। और हर का मतलब क्या? उसके साथ, किसके साथ? पेंडी के साथ। तो पेंडी के साथ टहलते हुए या उसके साथ टहलते हुए पिताजी ने कहा नहीं प्यारी, आज नहीं, टुडे नॉट टुडे, आज नहीं। तो आज भी उनको मना कर दिया। यहाँ देखिए वॉकिंग विद हर मतलब उसके साथ टहलते हुए, है ना, हर मतलब उसके, और वॉकिंग मतलब टहलते हुए। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। मंडे ट्यूसडे दोनों तो दिन मना ही कर दिए। अब देखिए हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चे लोग विद्यालय जा रहे हैं, तो आप इधर ध्यान से पढ़िए। ठीक है, आपका तो विद्यालय लगता है छूट गया है लॉकडाउन में, तो आप ध्यान से पढ़िए कि कब इनको स्कूल भेजा जाएगा। ऑन वेंसडे मतलब बुधवार को पेंडीज मदर, अब देखिए एपोस्ट्रोफी मतलब का या के या की, तो एपोस्ट्रोफी इस मतलब का या के या की। तो पेंडी की माँ बाउट अ शाइनी ब्लू पेंसिल बॉक्स, शाइनी मतलब चमकदार, ब्लू मतलब नीला, पेंसिल बॉक्स मतलब पेंसिल बॉक्स लाई, अबाउट मतलब लाई। तो यहाँ पर बुधवार को पेंडी की माँ एक चमकदार नीले पेंसिल बॉक्स क्या की? लाई। टू ब्लू पेंसिल, दो नीले पेंसिल लाई। एंड इरेज़र, इरेज़र का मतलब होता है रबर, एक रबर। एंड न्यू वाइट सॉक्स, और न्यू मतलब नया, और वाइट का मतलब सफ़ेद, सॉक्स मतलब नौजे मौजे। तो एक सफ़ेद मौजे भी लाई। कौन लाई? तो पेंडी की माँ। तो पूरा हिंदी क्या हो गया कि बुधवार को पेंडी की माँ एक चमकदार नीले पेंसिल बॉक्स, दो नीले पेंसिल, एक रबर और एक जोड़े जो है सफ़ेद मौजे लाई। ठीक है, एम आई गोइंग टू अ स्कूल टूडे मतलब जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब इज आर एम रहता है तो क्या हो जाता है? क्या मैं आज, है ना, स्कूल जा रही हूँ। आस्क्ड पेंडी, पेंडी ने पूछा क्या मैं आज स्कूल जा रही हूँ। नो यू हैव टू वेट सेड मदर कीपिंग एवरीथिंग इन द बैग नॉट टूडे। अब देखिए यहाँ पर यू हैव टू वेट, हैव टू का मतलब करना है ना, जब या पढ़ता है या पढ़ती है ये दोनों होता है हैव टू का मतलब। ठीक है, तो नहीं आज इंतज़ार करना है ना। यू हैव टू वेट का मतलब हैव टू मतलब करना है, वेट मतलब इंतज़ार। तो तुम्हें क्या करना है? इंतज़ार करना है। सेड मदर किसने कहा? माँ ने कहा कि इंतज़ार करना है। कीपिंग एवरीथिंग, अब देखिए कीपिंग का मतलब क्या हुआ? कीपिंग एवरीथिंग, कीप मतलब रखना, और कीपिंग मतलब हो रहा है रखते हुए, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, इन द बैग तो सब कुछ बैग में रखते हुए ये क्या, पांडी की माँ ने कहा कि तुम्हें इंतज़ार करना है, आज नहीं जाना है। ठीक है, ये कौन कहता है? तो पेंडी की माँ कहती है। ठीक है, तो आज भी मना कर दी पेंडी की माँ। वेंसडे हो गया, वेंसडे को भी मना कर दी। ठीक है, अब देखिए अब कब ये मानेगी पता नहीं। ठीक है, तो देखते हैं अब कब ये पेंडी स्कूल जाती है। तो देखते हैं थर्सडे को क्या हाल होता है। ऑन थर्सडे, है ना, गुरुवार को, यहाँ देखिए गुरुवार को मदर शोड पेंडी अ न्यू स्कूल यूनिफॉर्म। शोड मतलब दिखाना, है ना, यहाँ V2 लगा मतलब दिखाई, और न्यू मतलब नया, स्कूल यूनिफॉर्म है ना, स्कूल का जो ड्रेस होता है स्कूल ड्रेस दिखाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुरुवार को माँ ने पेंडी को एक नई
स्कूल यूनिफॉर्म दिखाई। उसके बाद द ब्लू यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब पोशाक भी होता है। द ब्लू यूनिफॉर्म हैड ब्राइट येल्लो बटन्स। अब देखिए यहाँ पर हैड का मतलब क्या होता है, तो पास था, है ना। और ब्राइट का मतलब चमकीला, और येल्लो का मतलब पीला। तो जो ब्लू यूनिफॉर्म जो दिखाई थी, है ना, तो उस ब्लू यूनिफॉर्म के पास क्या था, एक चमकीला पीला बटन था। मतलब क्या कहने का मतलब है कि नीले यूनिफॉर्म में एक पीला बटन था, एंड आ ब्लू बेल्ट, और एक क्या था, नीला बेल्ट था। ठीक है, इसका पूरा हिंदी क्या हो गया कि नीले पोशाक अर्थात नीले यूनिफॉर्म में एक पीला बटन और एक नीला बेल्ट था। एम आई गोइंग टू स्कूल टुडे। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब आया है, तो क्या मैं आज, टुडे मतलब आज, स्कूल जा रही हूँ। पेंडी जम्प्ड विद जॉय। पेंडी जंप का मतलब होता है उछलना, अब विद जॉय मतलब विद मतलब के साथ, जॉय मतलब खुशी के साथ, है ना, खुशी हो गया जॉय का मतलब। तो पेंडी खुशी के साथ उछलती है। ठीक है, तो तो पेंडी जो है खुशी के साथ उछलती है। ठीक है, पेंडी जम्प्ड विद जॉय मतलब पेंडी खुशी के साथ उछलती है। नो माई डार्लिंग, है ना, नो माई डार्लिंग किसका मतलब क्या होता है, तो नो माई सेड मदर फोल्डिंग द यूनिफॉर्म, है ना। तो सेड मदर फोल्डिंग द यूनिफॉर्म, तो नहीं प्यारी, सेड मदर मतलब माँ ने कहा, फोल्डिंग, फोल्ड मतलब क्या होता है, मोड़ना। तो यहाँ पर देखिए फोल्डिंग यहाँ हो रहा है, तो मोड़ते हुए। ठीक है, द यूनिफॉर्म मतलब पोशाक, तो पोशाक मोड़ते हुए या यूनिफॉर्म मोड़ते हुए माँ ने कहा, नहीं प्यारी, नॉट टुडे, आज नहीं। ठीक है, आज भी नहीं इनको जाने दिया, पेंडी को आज भी स्कूल जाने नहीं मिला। चलिए अब हम लोग आते हैं फ्राइडे पे, देखते हैं फ्राइडे को पेंडी को स्कूल जाने मिला या नहीं मिला। तो ऑन फ्राइडे मतलब शुक्रवार को, पेंडीज फादर, अब देखिए अपोस्ट्रोफी एस मतलब का, तो पेंडी के पिता पुट आ लेबल ऑन पेंडीज ग्रीन स्कूल। तो पेंडी के पिता पुट मतलब है ना रखना या लगाना, आ लेबल, लेबल किसको कहते हैं, तो पेज, है ना, पेज का एक ऊपर का भाग होता है उसको कहते हैं लेबल। तो लेबल ऑन पेंडीज, पेंडीज मतलब पेंडी का, है ना, ग्रीन मतलब हरे, स्कूल बैग, स्कूल बैग। तो ओन मतलब पर। तो क्या हुआ कि शुक्रवार को पेंडी के पिता एक एक पेपर पेंडी के हरे बैग, हरे स्कूल बैग के ऊपर लगाते हैं, विद हर नेम मतलब उसके नाम के साथ, ऑन इट मतलब इसके ऊपर। ठीक है, अब इस लाइन को जोड़ दीजिए कि शुक्रवार को पेंडी के पिता उसके नाम के साथ उसके नाम के साथ पेंडी के स्कूल बैग के ऊपर एक क्या लगाते हैं, पेपर लगाते हैं, एक प्रति लगाते हैं। एम आई गोइंग टू स्कूल फादर। अब देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, क्या मैं आज, है ना, क्या मैं स्कूल जा रही हूँ पिताजी। तो इसका हिंदी तो हो गया, क्या मैं स्कूल जा रही हूँ, विद्यालय जा रही हूँ पिताजी। ये किससे पूछती है पेंडी, पिताजी से। आस्क्ड पेंडी मतलब पेंडी पूछती है। नो सेड फादर, तो पिताजी कहते हैं नहीं, पिताजी कहते हैं नहीं। पेस्टिंग द लेबल, चिपकाते, पेस्ट मतलब होता है चिपकाते हुए। ठीक है, द लेबल मतलब पेज चिपकाते हुए, पेस्ट मतलब चिपकाना, तो लेबल का मतलब पेज, तो पेज चिपकाते हुए। यू हैव टू वेट डियर, हैव टू का मतलब करना है ना, या पढ़ता है या पढ़ती है, वेट मतलब इंतज़ार, डियर मतलब प्रिय। हे प्रिय, तुम्हें क्या करना है, इंतज़ार करना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ऑन सैटरडे मतलब क्या होता है कि ऑन सैटरडे क्या मतलब शनिवार को, शनिवार को पेंडी सॉ हर मदर टेकिंग आउट अ न्यू टिफ़िन बॉक्स एंड वाटर बॉटल। मतलब शनिवार को पेंडी ने देखा हर मदर मतलब उसकी माँ को, टेकिंग आउट मतलब बाहर निकालते हुए, आ टिफ़िन, टिफ़िन बॉक्स एक टिफ़िन बॉक्स। तो शनिवार को पेंडी ने
अपने माँ को एक टिफ़िन बॉक्स बाहर निकालते हुए देखा एंड और वाटर बोतल और पानी का बोतल निकालते हुए। ठीक है, तो पूरा हिंदी क्या हो गया कि शनिवार को पेंडी ने अपनी माँ को एक टिफ़िन बॉक्स और पानी का बोतल बाहर निकालते हुए देखा। एम आई गोइंग टू स्कूल टुडे? क्या मैं आज स्कूल जा रही हूँ? सी आस्क्ड, वह पूछती है, वह पूछी, कौन? तो पेंडी। पेंडी ने पूछी, क्या मैं आज स्कूल जा रही हूँ, मतलब विद्यालय जा रही हूँ? नो डार्लिंग, नहीं प्यारी, बट यू डू नॉट हैव टू वेट लॉन्ग। बट का मतलब लेकिन, है ना, लॉन्ग का मतलब लंबा, ज़्यादा, और वेट का मतलब इंतज़ार करना, हैव टू का मतलब करना है या पड़ता है या पड़ती है, तो तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। कौन बोलती है? तो पेंडी की माँ। मदर स्माइल्ड, मतलब माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, उसके बाद ऑन संडे, रविवार को, फादर, हाँ, तो पेंडी का कॉल आ गया था, है ना, और वह बोल रहा था कि उसको स्कूल जाना है। अब देखिए वह मुझे भी कॉल कर रहा है। ठीक है, आपने देख लिया कि वह कॉल कर रहा था। ठीक है, तो चलिए अब इसका जवाब हम लोग देते हैं आगे। ऑन संडे मतलब रविवार को, फादर टुक पेंडी टू शो, तो रविवार को पिताजी, टुक का मतलब होता है टेक का भी टू है, टुक, तो पिताजी लेकर गए पेंडी को टू शो, दिखाने के लिए। तो रविवार को पिताजी पेंडी को दिखाने के लिए लेकर गए। क्या दिखाने के लिए लेकर गए? बिग बिल्डिंग, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग, विद टू रेड गेट्स, दो लाल गेट वाले, दो लाल दरवाजे वाले या दो लाल दरवाजों के साथ, विद मतलब साथ। ठीक है, विद का मतलब साथ। एंड मैनी बिग विंडोज, और बहुत सारे बड़े ये बड़े खिड़कियों के साथ, है ना, विद जो है दोनों के लिए आया है। तो इस पूरे लाइन का हिंदी क्या हो गया कि रविवार को पिताजी पेंडी को एक बहुत बड़े बिल्डिंग, जो दो बड़े लाल दरवाजे और बहुत बड़े खिड़कियों के साथ है, दिखाने के लिए लेकर गए। ठीक है, उसके बाद एम आई गोइंग टू स्कूल, फिर वही बात कि क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ टुडे, आज। ठीक है, तो क्या मैं आज स्कूल जा रहा हूँ? आस्क पेंडी, पेंडी पूछती है ना, तो पेंडी पूछी कि आज मैं, क्या मैं आज स्कूल जा रही हूँ? नो सेड फादर, पिताजी ने कहा नहीं। ड्राइविंग मतलब ड्राइविंग करते हुए पिताजी ने कहा नहीं। अब यहाँ ड्राइविंग मतलब रहा है, रही है नहीं, ड्राइविंग करते हुए, कार चलाते हुए पिताजी ने कहा नहीं। नॉट टुडे, आज नहीं। यू आर गोइंग टू स्कूल टुमारो, तो तुम, टुमारो मतलब कल, कल स्कूल जा रही हो, है ना, तो तुम कल स्कूल जा रही हो, पिताजी ने कह दिया। अब यह कल स्कूल जाएगी। ऑन मंडे मॉर्निंग, और सोमवार की सुबह को, मॉर्निंग मतलब सुबह, पेंडी जम्प्ड आउट, पेंडी, है ना, उछलती है, ऑफ द बेड, ऑफ बेड मतलब बेड पर क्या करती है, उछलती है, विद द बिग स्माइल, बहुत ही गहरे, है ना, हंसी या मुस्कुराहट के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोमवार को, सोमवार की सुबह को पेंडी एक गहरे मुस्कुराहट के साथ, बहुत ही खुशी के साथ अपने बेड के ऊपर, क्या, बिछावन के ऊपर उछली होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जम्प्ड है, V2 है। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे, उसका मतलब क्या हुआ कि मैं, टुडे मतलब आज, आज स्कूल मतलब आज विद्यालय जा रही हूँ। हुर्रे, अब वह हुर्रे कहती है, इसका मतलब वह आज विद्यालय जा रही है। फाइनली उसका विद्यालय जाने का सपना क्या हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, तो वह बहुत प्रयत्न की, संडे मंडे ट्यूसडे जो है सारा इंतज़ार की, उसके बाद उसका विद्यालय जाने का सपना पूरा हुआ। यहाँ तक उसने कॉल भी किया। ठीक है, अब हम लोग ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का ट्रांसलेशन जो है, वो आज का ट्रांसलेशन है मे वाला। ठीक है, मे का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये कैन का मतलब भी सकता है, सकती है, सकते हैं, है ना। तो वहाँ कैन जो है आपका पावर, शक्ति है, क्षमता को दिखाता था, लेकिन यहाँ में जो है आप संभावना को दिखाएगा और अनुमति को दिखाएगा। जैसे
रेलगाड़ी लेट से आ सकती है, तो रेलगाड़ी का द ट्रेन। अब आज ये सकना का क्या हो रहा है, तो मे कम, मतलब यहाँ आना और लेट, तो द ट्रेन में कम लेट, ये संभावना को दर्शा रहा है। फिर तुम अंदर आ सकते हो, तो देखो ये क्या है, अनुमति को दिखा रहा है। तो यू में कम और अंदर का इन, तो यू में कम इन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपका सारा वाक्य बनेगा। यहाँ रमेश सिनेमा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, रमेश सिनेमा जा सकता है, तो रमेश में गो टू सिनेमा। तो इस प्रकार आप सारा क्या कीजिएगा, वाक्य बना लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यह सारा आपका वाक्य है, जो आज्ञाकारी वाक्य है, अनुमान वाला वाक्य है, संभावना वाला वाक्य है। तो जब भी संभावना और अनुमति वाला वाक्य आए तो मैं का प्रयोग कीजिएगा, और जब भी क्षमता वाला और शक्ति वाला वाक्य आए तो कैन का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। और इसका आप लोग निगेटिव सेंटेंस नहीं वाला भी बना लीजिएगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या वाला भी बना लीजिएगा। जैसे रमेश सिनेमा जा सकता है, तो रमेश में गो टू सिनेमा, तो रमेश सिनेमा नहीं जा सकता है, तो रमेश में नॉट गो टू सिनेमा, क्या रमेश सिनेमा जा सकता है, मैं रमेश गो टू सिनेमा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो उसी तरह आप सारा बना लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग जो है वर्ड मीनिंग पे चलते हैं कि आज का वर्ड मीनिंग क्या है। तो आज का वर्ड मीनिंग टोर्मेंट है, मोरलिटी है, फिर इंडेशन है, फिर हार्मनी है, ठीक है। तो इस प्रकार ये सारा आपका क्या है, मीनिंग है। तो आप इसको अपने कॉपी में लिख लेंगे और याद कर लेंगे। और यह जो है कल के जो ट्रांसलेशन आपको दिया गया था उसका आंसर की है, आप लोग इसे मिला लेंगे और मुझे बताएंगे कि आपका कितना ट्रांसलेशन सही हुआ है और आपका कैसा प्रदर्शन चल रहा है, ठीक है। ताकि अगर आपको कोई भी परेशानी आए तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूं, ठीक है। तो इसी तरह का वीडियो का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।